नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में जो वाच्य संबंधी एक आपका चरण बाकी था, यानी आपको मैं पहले बता चुका था कि वाच्य में अपन को 3 चरणों में इसको पढ़ना है, क्योंकि वाच्य थोड़ा कठिन पड़ता है विद्यार्थियों के लिए, व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ते उनके लिए। तो आज अपन दूसरे और तीसरे चरण की बात करेंगे वाच्य के बारे में। पहला जो आपको वाच्य का चरण दिया था वो बिल्कुल सामान्य रूप से आपको दिया था कि जिसके विद्यार्थी बिल्कुल वाच्य नहीं पढ़ा हुआ वो भी और उसको अच्छी तरह कर सके। आज थोड़ा सा अपना आगे बढ़ेंगे, तो पहले तो मैं सामान्य जानकारी पहले दे देता हूँ वापस इनकी वाच्य की। तो विद्यार्थी ध्यान दें, ये दूसरी क्लास पढ़ने से पहले पहली क्लास को अच्छी तरह देख लें, पहला वीडियो अच्छी तरह देख लें वाच्य का, तो ही ये समझ में आएगा, अन्यथा न समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको वाच्य की जानकारी दे देता हूं। अपने वाच्य पढ़े थे, वाच्य 3 है, पहले सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। कतिर वाच्य, और दूसरा कौन सा था, कर्म वाच्य, और तीसरा कौन सा है, भाव वाच्य। कौन सा हो गया, भाव वाच्य। तो अब यहां अपने पहले वीडियो में तो बिल्कुल सामान्य जानकारी नियम थे वो सारे पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आगे कठिन बढ़ रहा हूं, यानी पहले थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। कतिर वाच्य में आपके कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया कर्ता के अनुसार बदलते थे। एक कर्म आता था, चाहे संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे कर्ता संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो। और कर्म वाच्य में वापस ये था कि कर्ता प्रथमा से क्या हो जाता था, तृतीया में, और कर्म द्वितीय से प्रथमा में, और क्रिया आत्मनेपदी में कर्म के अनुसार। ठीक है। और भाववाच्य में कर्ता जो प्रथमा का था, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलते समय, तो भाववाच्य में कर्ता तृतीय में हो जाता है। वचन कोई भी है तो उस वचन के अनुसार ही होगा, लेकिन क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही होती है। ये अपन आपको बता चुके थे। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक छोटे से वाक्य से आपके और बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं चित्र देखता हूं, संस्कृत लिखता हूं डायरेक्ट, मैं चित्र देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, अहम चित्रम पश्यामि। ठीक है। ये का ये मैं भाववाच्य भी दे देता हूं, यानी भाववाच्य बदलने के लिए अहम पश्यामि। ये वाक्य आपके समझ आ जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टप लेवल लेता हूं। तो अब ये कर्तृवाच्य प्रथमा है, प्रथमा से कर्मवाच्य बदलेंगे। अब पहले तो बताइए दोनों में कर्म कौन सा होगा और भाव कौन सा होगा। कर्म में जहां कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य में आएगा, और कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य में आ जाएगा। अब इसमें कर्म है तो ये कर्मवाच्य में होगा, या कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य में आएगा। तो अहम से क्या हो जाएगा, मया। ठीक है, तृतीय हो गया। और ये चित्र नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय एक ही रहती है, कोई अंतर नहीं रहता है, तो चित्रम का क्या हो जाएगा, चित्रम ही आएगा। मया चित्रम। अब पश्य है, तो पश्य का धातु दृश्य है, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब यहां पे पश्यामी है तो वो तो आम के अनुसार आई है। किसके अनुसार आई है क्रिया, ये आम के अनुसार। अब ये यहां पे क्रिया आएगी चित्र के अनुसार आएगी, और चित्र संज्ञा शब्द है। तो ये आपको पहले बता चुके हैं कि यहां बताते समय आपको संज्ञा शब्द है। सर्वनाम भी कोई भी है, प्रथमा विभक्ति को छोड़ के, ये भी ध्यान देना, प्रथमा विभक्ति को छोड़ के कोई भी सर्वनाम की विभक्ति आ गई है तो भी हमेशा यहाँ पे प्रथम पुरुष के अनुसार ही क्रिया चलेगी। वचन इनके अनुसार होगा, या एक वचन है तो एक वचन होगा, द्विवचन है तो द्विवचन, बहु है तो बहुवचन होगा, लेकिन आएगा प्रथम पुरुष ही। हाँ, यदि यहाँ कोई सर्वनाम दूसरा युष्मद अस्मद है और प्रथमा विभक्ति का है तो उसके अनुसार क्रिया आएगी। अब वहां पे देखो, यहाँ पे संज्ञा शब्द है तो चित्र एक वचन है, पश्य का दृश्य हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, दृश्यते, दृश्ययते। ये ध्यान देना, दृश्यते हो जाएगा। कभी भी ध्यान देना, पश्य का रूप दृश्य चलता है तो पश्यते नहीं होगा, दृश्यते होगा, अच्छी तरह ध्यान देना। अब आपको ये बदलना है, तो यहां क्या हो जाएगा, भाव में मया हो जाएगा। ठीक है। और पश्यामी तो वापस हो जाएगा दृश्यते, दृश्यते, बस ये ध्यान देना।
दृश्यते क्यों आया, यहाँ पे सर्वनाम है लेकिन भले ही हो, भाववाचक में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही आती है। ये अपन आगे पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, इस प्रकार से मैं बहुत सा उदाहरण भी दे चुका हूं। आज इसको अपन थोड़ा सा कठिन पढ़ेंगे। कठिन का है, कोई प्रत्यय संबंधित आ जाए, दो कर्म आ जाए तो आगे क्या करना, प्रथमा द्वितीय के अलावा कोई विभक्ति आ गई तो क्या करना। चलते हैं आगे। अभी आप दो रहे हो, बिल्कुल नई जानकारी है, ये ध्यान देना। तो ये दूसरा आपका चरण है, दूसरा तीसरा साथ में ले रहा हूं, ये है आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एक जानकारी नहीं दे रहा हूं, प्रत्यय संबंधी यानी कथ और कत्वतु प्रत्येक संबंधी कोई प्रश्न आए तो आपको क्या करना, जो कठिन है ध्यान देना। तो अब इसमें ध्यान देना, कर्तृवाच्य में जैसे आ गया आपका प्रश्न आ गया, सह पुस्तकम पठितवान। अब देखो, अब इसका वाच्य बदलना है, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये नया है। सह पुस्तकम पठितवान, पहले तो हमने पढ़ा चरण में सह पुस्तकम पठती था, सह पुस्तकम पठती, लेकिन वो तो धातु था, अब प्रत्यय आ गया तो कोई बात नहीं, भले ही प्रत्यय आ गया तो आपको प्रत्यय ही बदलना है। यानी कत्वतु प्रत्यय आता है तो आपका कत हो जाएगा, कत्वतु से क्या हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा, यानी तवतु प्रत्यय से त प्रत्यय हो जाएगा। बाकी वो के वो नियम रहेंगे, बाकी नियमों कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे नियम पहले थे वही आएंगे। यानी श का क्या हो जाएगा, प्रथमा से तृतीया करो, तैन। ठीक है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकम। ठीक है, अब यहां पर पठित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठित। बस ये पठित क्यों हुआ, क्यों कत प्रत्यय पढ़ दो, ध्यान रखना, पीछे प्रत्यय पढ़ने के बाद पढ़ना, तह ता तम, पुल्लिंग में तह रहता है, तह ता तम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पठित। अब आगे और देखते हैं, एक और दे देता हूं, देखिए मैं या आपको उल्टा दे रहा हूं, मया पुस्तकानि या पुस्तकम पठितः, उल्टा दे दिया तो क्या करोगे। अब आपको यहां देखना है कि मया तृतीय और यहां कत है तो कत तो करो, कर्तृवाची बनाओ। मया से क्या हो जाएगा, अहम। ठीक है, अहम पुस्तकम, अब क्या हो जाएगा, पठित कत है तो कत्वत हो जाएगा, पठितवान, पठितवान, ये प्रत्यय। आगे देखो, एक और देता हूं, बालकः कथाम आप दिया श्रुतवान, बालक ने कथा को सुना। ठीक है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, बालकैन, कथा शब्द ध्यान देना स्त्रीलिंग है तो कथा को कथा आ जाएगा प्रथमा, और क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या करोगे, श्रु धातु श्रूयते, लेकिन यहां पे प्रत्यय संबंधित है तो श्रुतः, श्रुतः, यह आ जाएगा श्रोतः, यानी श्रोतवान आता है तो आपको श्रुतवान कर लेना है, और श्रुत आता है तो श्रोतः। कभी कभी यही भी बन सकता है, इसका बड़ा बना लो, श्रुतः, ये ध्यान दो, कभी स्थिति बनती है। अब देखो ये आपके श्रुतवान है तो श्रुत हो जाएगा, श्रोतवान है तो श्रोत हो जाएगा, और श्रुत है तो ये श्रुत अर्थात कत्वतु प्रत्यय के माध्यम से हो जाएगा श्रुतवान, यानी ये आपका दीर्घ है तो ये जाएगा श्रुतः। ये ध्यान देना अच्छी तरह से, प्रत्यय संबंधित। एक और दे देता हूं, देखिए जैसे वयम, ठीक है, आगे आपको दे दिया चित्रम पश्यामः, यहां आपको दे दिया दृष्टवान। ठीक है, अब दोनों बता रहा हूं, यहां पे क्रिया से, वहां से प्रत्यय से। वयम से क्या हो जाएगा, अहम आवा वयम प्रथमा है, प्रथमा से तृतीया, मया आवा व्याम अस्मा भी, तो यहां क्या हो जाएगा, अस्मा भी। ठीक है, अस्मा भी। आगे चित्रम का चित्रम ही होगा। अब यहां पे पश्याम है
तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, चित्रम एक वचन है, दृश्यते, ये तो हुआ आपका इनके अनुसार। अब इनके अनुसार क्या हो जाएगा, दृष्टवान है तो क्या हो जाएगा, दृष्टः, देखा गया। बस ये दो, इतना ही है नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल आता है तो आपके दिमाग में पढ़ा हुआ नहीं है तो ये एक नंबर से आपको धोखा दे देता है। बस ये ध्यान देना होगा, कत पर तो पढ़ते आते तो कत कर लो, ये तो आपने कल बता दिया था। ठीक है, अब अपन दूसरा इसमें और अब टप लेते हैं, संज्ञा के साथ सर्वनाम आ जाए। और एक बात यहां क्लियर कर देता हूं, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अलावा उपकारक जहां भी आते हैं वहां कोई बदलाव नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना। यानी प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अलावा जो भी आपके कोई भी, ध्यान देना अच्छी तरह से, विभक्ति आती है, तृतीय आती है तृतीय ही रहेगी, चतुर्थी चतुर्थी ही रहेगी, पंचमी पंचमी ही रहेगी, षष्ठी षष्ठी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। केवल प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता होता है तो ही बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभी देख रहा हूं, देखिए आपको दे दिया, जैसे नृपः और दे दिया भिक्षुकाय, ठीक है, धनम ददाति। बहुत अच्छा ध्यान देना, दा धातु का कई बार पूछा जाता है। नृपः भिक्षुकाय धनम ददाति, राजा भिक्षु को धन देता है। ठीक है, अब यहां आपको भिक्षुकाय किसके लिए आया ये तो आपको पता, मैं बता चुका हूं, कारक विशेष कारक, दा के योग में चतुर्थी आ गई, दा के योग में कौन सी आ गई, चतुर्थी आ गई। अब आपको बदलना क्या है, अब आपको बदलना ये है, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, केवल फर्स्ट और लास्ट बदलाव होगा। यहां ध्यान देना होगा, ये खतरनाक सवाल आता है तो अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि ये दा धातु के अनुसार ये आगे बिल्कुल सेटअप वो सही है, क्योंकि यहाँ पे कर्तृवाच्य है, यहाँ कर्ता प्रथमा है, लेकिन यहाँ पे जो चतुर्थी है वो दा के योग में आई है, तो यहाँ दा के योग में यहाँ आई है। तो अब आपको बदलना क्या है, आपको यहां से कर्ता से लगा के क्रिया को बदलना, इन दोनों को कोई बदलाव नहीं करना है विशेष कारक के अंदर। हाँ, इन दोनों का बदलाव होगा, बताऊंगा आगे। दो जो अकथितम 16 प्रकार की धातु आ जाए, ध्यान देना अच्छी तरह से, अभी बताऊंगा आपको। 16 प्रकार की धातुएं जहां आ जाए जो अकथितम च मैंने आपको करवाए थे, जैसे याच है, नी है, हर है, मृत है, ची है, ब्रू है, सास है, बहुत सारी 16 प्रकार की धातुएं थी, उनमें से कोई आएगा तो बदलाव होगा। दो तरह का बदलाव होगा, वो बाद में बताऊंगा। जो सबसे लास्ट टप टेबल वो आपको बताऊंगा। यदि अकथितम से, दो कर्म यहां देख रहे हैं, लेकिन ये अकथितम से नहीं है, दोनों कर्म कौन से, द्वितीय विभक्ति के दोनों कर्म। यदि द्वितीय, हाँ और बता दे तो द्वितीय विभक्ति के दोनों कर्म आते हैं तो बदलाव होगा, वो 16 प्रकार की धातु अकथितम च के अनुसार होगा, वो सबसे लास्ट बताऊंगा। उनके अलावा कोई भी, यहाँ पे तृतीय है या चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी, वो अपने आप सेटिंग से अपने आप वो नियमों के अनुसार आई है, तो आपको इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। यानी इन दोनों में कोई बदलाव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आई है क्रिया के अनुसार, दा के योग में चतुर्थी आई है और यहाँ तो ये कर्म है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बदलना क्या है, अब आपको फर्स्ट और लास्ट बदलना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसकी जगह कोई भी आपकी विभक्ति आ गई, यानी अकथितम को छोड़ करके, ठीक है। तो नृप का क्या हो जाएगा, नृपेण, ये हो जाएगा नृपेण, तृतीय हो जाएगा, ठीक है। भिक्षुकाय तो आपका भिक्षुकाय रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। धनम का धनम ही रहेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दा धातु का दीयते होता है। ये मैं आपको कौन सा रूप बदलते हैं इसके बाद में आपके सारे एक साथ लिखे हुए आपको समझा दूंगा किस प्रकार से ये दीयते आया है। परीक्षा में आपको ये आएगा दीयते, दीयते, शुद्ध शुद्ध में दीयते, दीयते। तो आपको कभी भी ध्यान, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दीयते ये आएगा, ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है और इसको पक्का याद कर लेना। दीयते, नृपेण भिक्षुकाय धनम दीयते। ये देखो सरल लग रहा है, क्या थोड़ा अलग है, तो मैंने कहा इसीलिए कहा 3 चरणों में पढ़ें। ये दूसरा चरण चल रहा है, पहले चरण तो नॉर्मल है, हर विद्यार्थी कर लेगा। दूसरे चरण में थोड़ा सा आपको जाने से पहले विवेक का काम करना होगा कि इस प्रकार से आते हैं, तो आपको करना क्या है, दिमाग के अंदर रखना है कि फर्स्ट और लास्ट बदलना है।
बीच में जो विशेष कारक आएंगे, उपकारक है, तो वो अपने आप जगह सही आते हैं। दा में चतुर्थी आई तो आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आपको बदलाव फर्स्ट और लास्ट में करना है, यहां कुछ भी नहीं करना है। जैसे गत वर्ष के सवाल पूछा था, अहम तस्मै पुस्तकम ददामी, ये एक सवाल गत वर्ष 2018 में, नहीं हाँ 18 की 15 में पूछा था L2 में। अब ये सवाल है वो बहुत खतरनाक था। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो करना कुछ भी नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ विशेष कारक है, तो अब दो कर्म आ गए, दो कर्म इनको, तो ये कर्म किसके अनुसार आया, तस्मै चतुर्थ विभक्ति है तो दा के योग में आई, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये इनका कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि ये जहाँ पे कर्म है तो द्वितीय विभक्ति में आएगा। अब आपकी जो ये क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, ये क्रिया आई है आपके अहम के अनुसार, ठीक है। अब आपको बदलाव क्या करना है, इन दोनों को बदलाव करना ही नहीं है। कभी भी ध्यान देना, इसकी जगह कुछ भी आ जाए तो कोई बदलाव नहीं करना है। आपको बदलाव कहाँ करना है, फर्स्ट और लास्ट में। कैसे करना, अहम प्रथमा है, तृतीया क्या हो जाएगी, मया, ठीक है। ये तस् में तो तस्मी आएगा, ये तत्सर्वनाम की चतुर्थी है, और पुस्तकम का पुस्तकम आएगा, ठीक है। और अब यहां पे ददामी है तो दीयते, क्या हो जाएगा, दीयते। हाँ, यदि यहां पुस्तके आए तो दीयते, पुस्तकानी है तो दीयंते। ये भी ध्यान देना, यहां वचन में चेंज हो जाए। जैसे मैं एक दे रहा हूं, अहम तस्मै पुस्तकानी ददामी, यहां तो ये क्रियाकर्ता के अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं, अहम के अनुसार ददामी है। अब यहां बहुवचन है, तो अब आपको यहां बहुवचन है तो कर्मवाच्य बदलते समय क्रिया हमेशा कारण के अनुसार, तो और ध्यान देना होगा कि वो रटे नहीं, केवल लकीर के फकीर नहीं बन रहे, वास्तविका देखें। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पुस्तक एक है तब दिए थे आया, अब यहाँ बहुवचन है तो अहम का क्या हो जाएगा, मया हो गया, ठीक है। और तस्मे का क्या हो जाएगा, तस्मे हो जाएगा। आगे देखो, पुस्तकानी का क्या हो जाएगा, पुस्तकानी का पुस्तकानी ही होगा, ठीक है। अब आपको यहां ददामी है, तो यहां तो ददामी का आपने दिए तो लिखा, लेकिन यहां पुस्तक एक थी, यहां पुस्तक कितनी है, बहुत सारी है, तो दीयंते, दीयंते। ये देखो, यहां तक आपने ऐसा कर लिया तो आपके ऐसे सवाल में कभी गलती नहीं होगी। देखो, ये थोड़ा टफ लग रहा है तो दूसरा चरण है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो कभी आपकी समस्या नहीं होगी। आपका सवाल कितने प्रकार घुमा जाए, और ये शुद्ध अशुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान देता है। वाच्य परिवर्तन में तो देता ही है, शुद्ध अशुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान देता है, इस बात का ध्यान देना। ये दूसरा चरण आपका चल रहा है, तो करना क्या है, पहले चरण में वाच्य परिवर्तन में सामान्य तौर पे आपको नियम पढ़े, प्रथमा से तृतीया कर्म के अनुसार या जो भी थे वो तारी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दो आएंगे, दो में भी ध्यान देना। एक तो अकथितम च यानी द्विकर्मक धातु आती है, जो 16 प्रकार की धातु, उनको छोड़ के कोई भी दो कर्म आते हैं तो दो कर्म जहां आते हैं वो अपनी अपनी जगह सही आते हैं। द्विकर्मक भी सही है, लेकिन उसका परिवर्तन अलग होगा, बताऊंगा। गौण कर्म प्रधान कर्म के अनुसार होगा, वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ आपकी चतुर्थी है तो चतुर्थी कार के साथ सही है। अब यहाँ तृतीया होगी तो तृतीया नहीं बदलेगी, पंचमी है तो नहीं बदलेगी, षष्ठी नहीं बदलेगी, सारी की सारी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो विभक्तियां हैं वो अपने आप आई है। प्रथमा द्वितीय को छोड़ के जितनी विभक्तियां हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बार बार कह रहा हूं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। केवल प्रथमा विभक्ति है, कर्ता और क्रिया के अनुसार बदलना, बीच वालों को कुछ भी नहीं करना है जब तक दो कर्म अकथितम वाले नहीं आए। अब इसकी जगह चतुर्थी की जगह तृतीय आए तो भी वही रहेगा। जैसे आपको सह कलमैन लिखती, तो अब तृतीय का दे रहा हूं, एक देखिए, जैसे आपको दे दिया सह कलमैन लिखती, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सह का क्या हो जाएगा, तैन। अब यहां कर्म द्वितीय का प्रथमा होता है, ये तृतीय है तो कोई बदलाव नहीं होगा, सीधा ही रहेगा। सह का तैन होगा कलमैन, आज क्या हो जाए, लिख्यते, लिख्यते, बस। अब इसमें पंचमी भी आ जाए, बालकः अस्वात् पतति, ठीक है। अब बालक का क्या हो जाएगा, बालकेन। अस्वात् का अस्वात् ही रहेगा, ध्यान देना, अस्वात् पत्यते,
उत्पत्त्यते, ये आ गया। इस प्रकार से करना है। अब ये प्रथमा द्वितीय को छोड़ के जितने कारक के आगे वो इसमें सारे समान आएंगे। दूसरा चरण में आपको 2 बिंदु लिए, कौन कौन से? एक तो आपको लिया कत्वतु प्रत्यय और कत प्रत्यय। जहां आता कत्वतु आता है तो कत हो जाता है, और कर्तृवाच्य में कत्वतु ही आता है, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? कत हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, 2 कर्म आ जाएं, उसमें द्वितीय और प्रथमा द्वितीय को छोड़ करके जितने विशेष कारक है बीच में आते हैं कर्म के रूप में, 2 कर्म के रूप में कैसे आ गए, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव केवल फर्स्ट और लास्ट का होगा। ठीक है, ये आपके दूसरे चरण में 2 प्रकार के। अब तीसरा चरण में क्या होगा? सर्वनाम साथ में आ जाएं या 2 कर्म आ जाएं। अब देखो, जैसे अहम, मैं तुमको, त्वाम, मैं तुमको, अहम त्वाम संस्कृतम पाठयामि, मैं तुमको संस्कृत पढ़ाता हूं। अब देखो, ये थोड़ा और कठिन है। अब यहां पे आपके कोई विशेष कारक नहीं है, ये कर्तृवाच्य का सिस्टम है, द्वितीय व्यक्ति का है, द्वितीय व्यक्ति का है। तो अब आप में यहां पे क्या करोगे, ऐसी स्थिति में क्या करना है वो देखना है। यानी प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के आए उसमें तो बदलना है, ये द्वितीय का है। पहले विशेष कारक तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक आता था, यहां बीच में कोई बदलाव नहीं आता है। और ये ना तो कोई आपका वो अकथितम च है, अकथितम च 16 धातु में है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो अब दोनों है, तो अब दोनों को क्या करना, हमेशा आगे सर्वनाम बदलेगा। क्या बदल जाएगा? सर्वनाम। कैसे? अहम से क्या हो जाएगा? मया। ठीक है, त्वाम कौन सी व्यक्ति? द्वितीय है, तत्सर्वनाम है, नहीं सॉरी युष्म सर्वनाम है, तो त्वम, ये होगा त्वम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? संस्कृतम, ये संस्कृतम आ गया। अब आपकी जो क्रिया है ये किसके अनुसार होगी? त्वम के अनुसार, मैं तुमको संस्कृत पढ़ाता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्रिया यहां नुकसान देगी, ये क्रिया तो इसके अनुसार है, अब क्रिया इसके अनुसार आएगी, तो त्वम में मध्यम पुरुष आएगा। क्या आएगा? मध्यम पुरुष में। तो पाठ, पढ़ने को पठ, तो पढ़ाने को पाठ, तो पाठ यशे, क्या हो जाएगा? पाठ यशे। ये देखो इसके अनुसार है, त्वम मध्यम पुरुष है, पठसी, पठसी के पठ यशे आता है, पाठसी पाठ यशे। देखो ये आपका थोड़ा अलग है, 2 सर्वनाम आते हैं, 2 में एक सर्वनाम ये संज्ञा भी आ सकता है। जैसे आपको दे दिया शिक्षक अस्मान, शिक्षक हमको संस्कृतम पाठयामि, शिक्षक हमें संस्कृत को पढ़ाते हैं। देखो अस्मान क्यों आया? अहम आवा वयम माम आवाम अस्मान, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। ठीक है, अब यहां पे ये पाठयामि आया, वो किसके अनुसार आया है? शिक्षक के अनुसार। कर्ता किसके अनुसार? क्रिया के कर्ता के अनुसार आ गई। अब यहां पे है, यहां तो मैंने दोनों सर्वनाम लिए, बात वही, आगे आप कुछ नहीं करना है, यहां है तो यहां बदलना। अब ये सिस्टम वही है, यहां तृतीया से प्रथमा से तृतीया है तो यहां प्रथमा से तृतीया होगा, यहां द्वितीय है, द्वितीय से प्रथमा हुआ तो यहां द्वितीय से प्रथमा होगा। बस उसके बाद में ये कि ये आएंगे, क्रिया है वो कर्म के अनुसार आनी जरूरी है, ये ध्यान देना। अब यहां पे आधे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जो पूरा सिस्टम से वाच्य नहीं पढ़ते उनके लिए ये बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। आते हैं, देखो शिक्षक से क्या हो जाएगा? शिक्षकैन, शिक्षकैन। ठीक है, अस्मान तो क्या हो जाएगा? वयम, क्या हो जाएगा? वयम। क्यों हुआ? क्योंकि अस्मान द्वितीय का बहुवचन है, तो प्रथमा कर्मवाची में क्या होगा? कर्ता कर्म प्रथमा का होगा, तो प्रथमा का बहुवचन क्या है? वयम, अहम आवाम वयम। संस्कृतम का संस्कृतम आ जाएगा, संस्कृतम। अब आपके यहां क्रिया क्या आएगी? अब वयम के अनुसार आएगी, संस्कृत के अनुसार, वयम के अनुसार। तो वयम कौन सा वचन है? बहुवचन है। सर्वनाम कौन सा है? अस्मद है। अस्मद का संबंध कौन से पुरुष के साथ होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का वचन कौन सा होगा? बहुवचन। अब इसके साथ क्या हो जाएगा बताइए?
पाठयामी, पाठयाम, पाठयाम तो आपका है परस्मैपदी, तो पाठ ये, पाठ या वहे, पाठ या महे। अब यहां क्या हो जाएगा, पाठ या महे, ये आपका टप लेवल हो गया। इस प्रकार से आपको करना होगा, पाठ या महे। ये आपके बहुत खतरनाक सवाल ऐसे बनते हैं, वो विद्यार्थी कर सकता है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं, मजे से कर सकता है, बाकी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो अब ये दूसरा, अब एक आपका द्विकर्मा का तो बता देता हूं, और कुछ धातुएं कैसे बदलती है वो अपन बता देते हैं। देखिए पहले अपन सारी जानकारी दे देते हैं आपको। अब देखो ये ऐसी धातुएं हैं, किस प्रकार से रूप बदलते हैं, दा का दियते, पा का पियते कैसे होता है, ये आपको याद भी करनी है, आपके साथ साथ में लिखते रहें, लिखे मलाई और पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो आपके साथ में मैं बोल देता हूं, इधर बोल देता हूं। कभी बच्चे कहते हैं कि सर आप बोल तो देते हो, साथ में खड़े रहते हो, सामने हम लिख नहीं पाते। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे पट का क्या होता है, पठयते, पट का क्या हो जाएगा, पठयते। शेव का सेव्यते, देखो सेव धातु आत्मपद है, सेवते, सेवते, सेवंते चलता, लेकिन यहाँ वो नहीं आएगा, यहाँ होगा सेव्यते होगा, सेव्यते। अब मैं एक एक लिखा, आगे आप लिख सकते हैं सेव्यते, सेव्यते, सेव्यंते, कोई दिक्कत नहीं है। क्री का क्रियते, ध्यान देना ये क्री पूछा जाता है, क्रियते। और एक क्री होता है जो खरीदना, उसमें देखो ये क्रियते हो जाएगा, बड़ी क्रिय, ध्यान देना। और एक अलग होता है, जैसे क्री डबल है तो ये क्रियते हो जाएगा, लेकिन ऐसा आता नहीं है इसमें और इनमें, ध्यान देना, ये तो कोई ऐसा नहीं आते हैं। और मृ का म्रियते, भ्री का ब्रियते, ध्री का ध्रियते, और भ्री का मी का म्रियते, स्मृ का स्मर्यते, जागृ का जागृयते, ये ध्यान देना दोनों अलग है, स्मर्यते जागृयते। प्रच्छ सबसे नुकसान ये देने वाली है, प्रच्छ धातु, प्रच्छ का पृच्छते होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं अलग अलग धातुओं में। प्रच्छ धातु है, रूप पृच्छ, तो देखो पृच्छते हो जाएगा, र का री हो जाएगा, इसका ध्यान देना। प्रच्छ का पृच्छते, ग्रह का ग्रहयते, गहयते, देखो साथ में ये य के साथ यह हलंत न, साथ में आगे बात एक ही है। आगे देखो यहां आगे य वो ई हो जाता है यण संधि से, इस बात का भी ध्यान देना। यज का इज्जते, वच व आता है, वहां हमेशा आगे ऊ हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, यण संधि से, वह ऊ से बनता है। वच का उच्चते, कभी भी ध्यान देना, कभी आ जाए तो आपके पढ़ा हुआ तो नुकसान नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये सारे नोट कर लें, समझ लें। वच का उच्चते, वस का उष्यते, श का ये च हो जाएगा, ध्यान देना, सटुद संधि से। वप का उपयते, व का उयते या उयते, देखो व से। और वद का उद्यते, ये तो कई बार पूछ सकते हैं, वद का क्या हो जाएगा, उद्यते। नी का नियते, चे का चियते, जी का जियते, क्री ये बढ़िया खरीदना, क्री उसका करना है, क्रियते। श्रु का श्रूयते, ये देखो श्रु बड़ा हो जाएगा, श्रूयते। दू का दूयते, दा का दियते, बता दिए, ध्यान रखना अच्छी तरह, दा का कई बार पूछा जाता है, दियते होगा। पा का पियते, हा का यते, स्था का स्थियते, स्थियते, और विदा के विधियते, माँ का मीयते, ठीक है। गा का गा और गई, ध्यान देना एक ही धातु, गा को गई को गीयते, धा का दियते, सा का शीयते। बंद का बध्यते, मंथ का मथ्यते, प्रशंस का प्रशंस्यते, वृष का वृश्यते, दंश का दंश दृश्यते, क्री का ये क्री अलग है, डबल है, क्रियते त्रियते। गम का गम्यते, जन का विशेष ध्यान देना, जन्यते को या जायते भी कर सकते हैं, जन्यते या जायते, जन धातु है, ठीक है। आगे देखो, इसमें अब आगे इसमें और भी दे रखे हैं आपके, देखिए कुछ शब्द देख रहे हैं, उसमें आपको याद करने हैं जो आपकी सुविधा के लिए, इसको भी देख सकते हैं साथ। पच का पच्यते, ये कई बार पूछा जाता है, पच का पच्यते। और आस का आश्यते, शीड का शयते, पश्य का दृश्यते, इसको भी ध्यान देना, धातु दृश्य है, पश्य रूप चलता है। लब का लभ्यते, गा गे का गीयते आ गया, शीड का शीयते, ठीक है। शीयते, ये शी और ये देखो सयते भी, ये भी है एक बात, और ये दोनों का ध्यान कभी आता है तो इसमें ये राइट करना। अब आपको मैंने जो अभी सवाल दिए थे, जैसे नृपा तस्में धनम ददाति, तो नृप का क्या हो जाएगा, नृपेण, तस्में का तस्में, धनम का धनम, और दियते ये किसके अनुसार आया है, इनके अनुसार आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी चतुर्थ विभक्ति का कोई बदलाव नहीं होगा, मैं पहले बता चुका था, समझा चुका हूं, ठीक है। अहम गुरु ज्ञानम गृहणामि,
तो आम से मया, गुरु का गुरु रहेगा, आगे स्वयं वही कोई नहीं है, यहाँ पे ग्रह नाम की ग्रहयते, क्योंकि इनके अनुसार हुआ। मोहन मित्राय धनम ददाति, मोहनेन मित्राय धनम दीयते, जो बता चुका हूँ आपको। त्वम चित्र पश्यसि, तव्या चित्रम दृश्यते, क्योंकि यहाँ पे क्रिया है कर्ता के अनुसार, यहाँ पे किसके अनुसार है, चित्र के अनुसार है। स माम पश्यति, ये मैं दे चुका हूँ आपको दो सर्वनाम है। स कत्तेन अहम दृश्य, क्योंकि ये क्रिया कर्ता स के अनुसार है और ये है अहम के अनुसार। दृश्य ये मध्यम पुरुष का नहीं है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम तस्मै धनम ददामि, ये भी अभी बता चुका हूँ। मया तस्मै धनम दीयते, तो ये दो सर्वनाम साथ में आ जाए तो मैं आपका ये स्टेप बता चुका हूँ। और अब इसके बाद आपको द्विकर्मक धातु आते, उनका क्या करना, इनका विशेष ध्यान देना। तो द्विकर्मक धातुओं में 16 धातुएं होती है, अकथितम से बोलते हैं। उनमें पहली 12 धातुओं को तो छोड़ दे, उसमें ध्यान देना, और 4 धातु अंतिम उसका ध्यान देना। 2 नियम है, एक तो 12 धातु पहले आती है उनका, और एक अंतिम 4 धातु में कौन कौन से नियम होंगे। अब देखो, पहले तो 2 कर्म, प्रधान कर्म कौन सा, गौण कर्म कौन सा, ये देखें। जैसे आपको दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, कृषक अजाम गृहम नयति या धेनुम गृहम नयति, किसान गाय को घर ले जाता है, 2 कर्म आगे। तो प्रधान कर्म हमेशा क्रिया के पास में होगा, वो प्रधान कर्म होगा। गौण कर्म कौन सा होगा, दूसरा कर्म जो होगा वो गौण कर्म होगा। इसको ये ध्यान दें। मुख्य कर्म को प्रधान कर्म कौन सा होगा, जो क्रिया के पास होता है। किसके पास, क्रिया के पास, ठीक है। और गौण कर्म कौन सा होता है, जो कर्ता के पास होता है। किसके पास होता है, कर्ता के पास। बस सबसे पहले ये पता लगा लो आप, क्योंकि आपको गौण कर्म कौन सा, प्रधान कर्म कौन सा, वो अलग अलग बदलाव होगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि प्रधान कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। प्रधान कर्म हमेशा कर्ता के पास ही होता है और अधिकतर सजीव में होता है। मुख्य कर्म को, प्रधान कर्म को एक ही, गौण कर्म होगा जो कर्ता के पास होगा, और प्रधान क्रिया के पास, मैंने कर्ता बोला, प्रधान कर्म होगा वो हमेशा क्रिया के पास होगा, धातु के पास। प्रधान कहो, मुख्य कर्म कहो, क्रिया के पास हो गया। गौण कर्म होगा जो कर्ता के पास होगा। अब देखो क्या करना है, 12 धातुएं, इन 2 कर्म आने पे 12 धातुएं द्विकर्म आने में गौण कर्म में प्रथमा होती है। गौण कर्म कौन सा हो जाएगा, गौण कर्म आपका हो जाएगा कौन सा, कर्ता के पास। 12 धातुएं कौन सी, स्टार्टिंग की 12। याद नहीं रहे तो 4 धातु याद कर लो, ये नी है, री है, कृष है और वह, इन 4 धातुओं को छोड़ करके, इन 4 धातुओं को छोड़ करके हमेशा ध्यान देना, आपका वाच्य परिवर्तन करते समय गौण कर्म में प्रथमा। गौण कर्म में प्रथमा कैसे, जैसे देखो ये आ गया सह गाम दुग्धम दोग्धी। तो अब यहां पे आपके ये है जो प्रधान कर्म है, ये कौन सा कर्म, प्रधान, ये बदलेगा नहीं, ये गौण कर्म है, ठीक है। तो स का तो आपका तैन हो गई। अब यहां गाम का गौ आ गया, बात हुई गौ को, यहां धेनुम को तो धेनु होगा, ठीक है, और दुग्धम का दुग्धम, और ये दोग्धी है तो ये क्या हो जाएगा, द्रुहयते, क्योंकि ये आत्मपद आएगा, दू धातु है तो दू का दुहयते, दुहयते, यहाँ दू का दोग्धी होगा और यहाँ दुहते दुहयति, यानी उनके द्वारा गाय से दूध दुहा जाता है, वह गाय से दूध दूहता है, यहाँ वह गाय से दूध दूहता है, उनके द्वारा गाय से दूध दुहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये 12 धातु में, यानी 16 धातु में 4 धातु हटाओ। पहली 12 धातु में यहाँ पे गौण कर्म में ध्यान देना। प्रथमा भक्ति कौन से कर्म है, गौण कर्म है। गौण कर्म कौन सा होता है, कर्ता के पास होता है। किसके पास होता है, कर्ता के पास। दूसरा देखो, कृषक ग्रामम धेनुम नयति, अब यहाँ नी है। अब दूसरा यदि ये चारों धातु में आता है तो हमेशा ध्यान, प्रथमा विभक्ति कौन सी होगी, मुख्य कर्म में। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के पास आता है। मुख्य कर्म कहाँ आता है, क्रिया के पास। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये तीसरा चरण है, जब खतरनाक चरण है, इस पर ध्यान दोगे। ऐसा सवाल आ गया तो लाखों में 0.1 एक भी करने वाले बच्चे मिलेंगे, 1-2 जो जिसने सही ढंग से पढ़ा वो, नहीं तो ये नुकसान देता है। जैसे नी है, नयति का नी अर्थात चरम आती है, अंतिम 4 का कर्म में आती है, आपकी धातु आती है, तो कृषकान हो जाएगा। वो नियम वही है, तृतीया का कर्म का ध्यान देना। ग्रामम तो ग्रामम ही होगा, क्यों गौण कर्म बदलेगा नहीं। धेनुम द्वितीय भक्ति है, यहां जाएगा धेनु हूं, ये आपका प्रधान कर्म में क्या हो जाएगी, प्रथमा हो गई। और नियते, नए धातु नी रूप धातु होती है, नयति रूप चलता है, नी धातु का हो जाए नियते, जो पीछे बता चुका हूं। ध्यान देना, ये अच्छी तरह ये नुकसान देता है, ठीक है। आगे देखो, भिक्षु का जनान रोटिकाम याचते, तो अब ये 4 कर्म है क्या, अंतिम नहीं है। याच धातु में पहले आती है, पहचान कैसे हो, 2 कर्म हो गए।
या बहुवचन है, भिक्षुक लोगों से रोटी मांगता है, लोगों से रोटी मांगता है। कौन? भिक्षुक, भिखारी। तो भिक्षुक का क्या हो जाएगा? भिक्षुकैन। अब पहले इसमें देखो प्रधान कर्म कौन सा है? प्रधान कर्म ये है, ये गौण कर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधान और गौण कर्म आ गया तो बदलेगा कौन सा? चार धातु नहीं है तो हमेशा गौण कर्म बदलेगा। तो गौण कर्म कौन सा? जनान। तो भिक्षुक का भिक्षुकैन, जनान का जनाहा। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। रामम रामो रामान, जन 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 तो जनान, तो यह क्या हो जाएगा? जनाहा, ठीक है। भिक्षुकैन जना, रोटी काम का रोटी काम, और आगे रोटी काम याचते, तो क्या हो जाएगा? याचनते, बहुवचन हो जाएगा, याचनते। याचनते, याचते नहीं, याचयन्ते बहुवचन है, रोटी काम मांगते हैं। अच्छी ध्यान देना यहाँ पे। दूसरा, बालक का पितरम प्रश्न पृच्छति। अब प्रश्न धातु है इसमें क्या? नहीं है, तो अब आपके दोनों है, तो अब गौण कर्म द्वितीय आएगा, प्रथमा आएगी। बालक का क्या हो जाएगा? बालकैन, ठीक है। और पिता का पितरम द्वितीय है, तो अब यहाँ द्वितीय क्या हो जाएगा? प्रथमा हो गई। 12 धातु में, 4 लाश नहीं है। और प्रश्न का प्रश्नम, और पृच्छते, पृच्छति का क्या हो जाएगा? पृच्छते। बता चुका हूं आगे पृच्छति कैसे होता है। धातु प्रच्छ है, रूप पृच्छ होता है, धातु प्रच्छ है, र है, और बदलते री हो जाता है। आगे देखो, हरि बलि वसुधा याचते। याच धातु पहली बारह में है तो गौण कर्म बदलेगा। हरि का क्या होगा? हरिणा, हरि की तृतीय हरिणा, हरिभ्याम हरि भी होती है। बलि का देखो यहाँ बलि में है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बलि ही, द्वितीय से प्रथमा हो गया। वसुधाम का वसुधाम होगा। याचते का याच्यते, याचते क्या हो जाएगा? याच्यते। ये सबसे कठिन है। ये तीसरा चरण आपका पूरा हुआ। तो इस प्रकार से ये वाच्य बदलते समय आपको इस बातों का ध्यान दोगे तो कभी भी आपके वाच्य गलत नहीं हो सकता, अनुवाद गलत नहीं हो सकता, शुद्ध अशुद्ध गलत हो नहीं सकता। इस प्रकार से बंधुओं आपको ध्यान देना होगा, इस प्रकार से आप पढ़ाई करनी होगी, इस प्रकार से वाच्य को समझना होगा, तब मजा आएगा। वाच्य सबसे कठिन है, लेकिन मैंने वाच्य आपको बहुत और सरल और सटीक तरीके से समझाए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बाकी तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और भी इसमें डीपली जाना हो तो और भी है, लेकिन इतना अपन यहाँ तक आप पढ़ लोगे तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका वाच्य संबंधित सवाल, अनुवाद संबंधित सवाल, शुद्ध अशुद्ध संबंधित सवाल कभी गलत नहीं होगा। और ये 3 सवाल आपके कठिन आते हैं तो वो विद्यार्थी तीनों गलत कर देते हैं और 3 अंक से पीछे रह जाते हैं। और मैं आपसे ये तसल्ली से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने ये दोनों वीडियो वाच्य के सही ढंग से पढ़ लिए तीनों चरण तो वो आप कर सकते हैं। पहला चरण आपने कहा सामान्य संस्कृत, बिल्कुल अनुवाद जो बिल्कुल नॉर्मल होता है वो आपने पढ़ दिया होगा, ठीक है। दूसरा चरण में आपको क्या करना था? एक तो प्रत्यय याद करना है, कौन सा? कत और कतवतु का। और उसके बाद में आपका कतवतु प्रत्यय के साथ में संज्ञा के साथ में सर्वनाम, सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द आए तो क्या करना? 2 कर्म आए तो क्या करना? 2 कर्म कौन से? अकथितम च को छोड़ करके, यानी 16 प्रकार के कर्मों धातुओं को छोड़ करके कोई भी बीच में प्रथमा द्वितीय के अलावा कोई भी विभक्ति आती है वो अपने आप उपकारक के रूप में सही आती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये दूसरे भाग में। और तीसरा भाग आपका कौन सा है? तीसरे भाग में धातुओं कैसे बदलती है। और सबसे खतरनाक ये है कौन सा? जब 2 कर्म यानी अकथितम च 16 धातु वाले 2 कर्म आते हैं तो गौण कर्म कब बदलेगा और मुख्य कर्म कब बदलेगा, इस प्रकार के कुछ सवाल आते हैं तो आपको नुकसान ना हो। तो ये आपके वाच्य संबंधी सारी समस्या का समाधान इन 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बार बार इसको अभ्यास करें, याद नहीं आए तो इसको वापस पहला वीडियो देखें, पहला वीडियो समझ नहीं आए तो अनुवाद और कारक पढ़ें। मेरी बार बार सलाह है कि केवल आप तुक्के से कोर्स मत करना, केवल वीडियो देख के राजी मत होना, सारा काम सिस्टम से करना। सबसे पहले अनुवाद को पढ़िए, अनुवाद के बाद में कारक पढ़िए, कारक के बाद में प्रत्यय पढ़िए, प्रत्यय के बाद में वाच्य पे आइए। इस बात का ध्यान देना। अब ये वाच्य आपने तीनों पढ़ ली, वाच्य पढ़ लिए, अनुवाद पढ़ लिए, कारक पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, तब अब इसके बाद में आपको शुद्ध अशुद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रश्न निर्माण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारे शब्द रूप धातु रूप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आधे से अधिक में हो जाते हैं। इस प्रकार से बंधुओं पढ़ते रहना तो आप अपनी सफलता की ओर बढ़ जाओगे, सवाल राइट कर लोगे। और केवल वीडियो देख लिए और आपने क्लास अटेंड कर ली, कोर्स हो गया तो हो गया, हुआ, चला भी गया, चला भी जाएगा। इस बात का बार बार आपको कह रहा हूँ। आपने कहीं से कोर्स खरीद रखा है, वही पढ़ लिया, लेकिन तो भी इसको बार बार पढ़ना। ऐसी जानकारी मैंने 10 वीडियो कई कोचिंगों को देखे, पूरी जानकारी नहीं रखी है सारे टॉपिक में। और मेरे पढ़ा हुआ विद्यार्थी मेरा सवाल ऐसा परीक्षा में आता है वो बच्चा गलत नहीं करें, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे
आपको पढ़ाता रहूँगा। नहीं तो भाई देखिए, सावधानी नहीं रखी, अपने और कॉन्फिडेंस में रह गए तो ये संस्कृत ऐसी है कि पल्ले पढ़ती नहीं है, पढ़ती तो छूटती नहीं है, और नंबर आते तो फुल आते हैं, नहीं तो 20 से कम ही आते हैं। ये बात नोट कर लेना, नहीं तो 28, 29, 30 में से 30 आते हैं। ठीक है, वाच्य संबंधी अपना टॉपिक पूरा हुआ। कल की कक्षा में अपन आगे और लेंगे। अब ये वाच्य पढ़ लिया, प्रत्यय पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, इसके बाद आप समास पढ़े। ठीक है, उपसर्ग पहले पढ़ ले, उपसर्ग के बाद समास पढ़े। समास सबसे बाद में पढ़े। समास तभी याद होगा जो वाच्य है, विभक्तियां हैं, कारक है, अनुवाद है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है। अव्यय भी ध्यान देना। सारे पढ़ने के बाद समास पढ़ना। तो अब अपन आगे जो क्लास होगी वो उपसर्ग की होगी, उपसर्ग के बाद में अव्यय की होगी, अव्यय के बाद में शब्द रूप धातु रूप की होगी, और सबसे लास्ट में क्या होगी, समास की। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और अभ्यास करते रहें निरंतर। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद।